तो फिर शाहरुख के फैंस सुनना चाहें। डायरेक्टर साहब, अगर समय है शो में तो काट के रेडी रखिएगा जरा। ये जो आपने हेडलाइन में मेंशन करा, भावुक हो गए थे किंग खान, जरा एक अंश दिखाएंगे शो में। रेडी रखिए उसको। चले भाई, गुरुवार की सुबह और इवेंट्स के लिहाज से शायद इस हफ्ते का सबसे, शायद क्या है ही, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। सबसे पहले आज ऑफिशियली रिजल्ट सीजन का आगाज होगा, जब दो दिग्गज देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर एक साथ अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करते हुए नजर आएंगे। जी हां, टीसीएस और इन्फोसिस। दूसरा, यूएस के आज दिसंबर महीने के सीपीआई या रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आने, उनकी अहमियत अभी कुछ देर में समझाऊंगा आपको। प्लस वहां पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आने। पर ध्यान रखिएगा, ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं आज के सेशन के लिए, सब बाजार बंद होने के बाद अपडेट्स आ रहे होंगे। तो दरअसल शायद हम कल एक बड़े मूव की तैयारी कर रहे होंगे बाजार में खुलते ही। तो भारतीय बाजारों को आज अपने आप को प्री पोजिशन करना पड़ेगा उस बड़े कल के मूव के लिए। और यह सब हो रहा होगा तब जब हम निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो सेशन तो इंपॉर्टेंट खड़ा है सामने। और इस बीच कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग सेशन प्ले आउट हुआ। दिन भर लार्जली वो फ्लैट लाइन के आसपास लग रहा था कंसोलिडेशन करता हुआ भारतीय बाजार, और उसके बाद वो फिर से आखिरी के 1-1.5 घंटे का फैक्टर प्ले आउट होता हुआ। लकीली इस बार बुल्स के फेवर में था। एक बढ़िया उछाल देखने को मिला, बढ़िया उभरते हुए नजर आए दिन के लो से भारतीय बाजार। सारे समीकरण बदले। 1/3% के उछाल के साथ निफ्टी ने सेशन की समाप्ति करी। हालांकि ये जो कुछ एक्शन हुआ आखिरी के 1-1.5 घंटे में, लार्जली एक ही स्टॉक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो दिग्गज कल सेकंड हाफ में बढ़िया दमखम दिखाते चला गया और उसके चलते सारे समीकरण बदलते हुए भारतीय बाजारों के नजर आए। खैर, ये तो अब तक की तस्वीर। आज एक्सपायरी के दिन गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत दे रहा है एक फ्लैटिश ओपनिंग शायद हमारी होगी। बाकी के समीकरण आगे बताता हूं। ग्लोब पे चर्चा कर लूंगा मैं। वीरू से मैंने कहा था आज वो लीडिंग इंडेक्स नैस्डैक, अरे भैया क्या कर रहे थे, टाई बच गई। तो यूनिफॉर्म में लग रहे थे दोनों के। सीएनबीसी आवाज की यूनिफॉर्म है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है आज, ऐसा लग रहा है सीएनबीसी आवाज की गुड। ये दिल्ली की टाई, ये मुंबई की टाई है। हाँ, ये मुंबई की मार के लगे थे आप क्या? हैं? नहीं, ये अच्छा, ये मेरी खुद की खरीदी। नहीं, इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। हाँ, ये न दिल्ली की टीम को होता था मुंबई में क्या हो रहा है, मुंबई की टीम को पता नहीं था दिल्ली में क्या हो रहा है। आशीष, दोनों रंग अलग हैं, दोनों रंग अलग हैं, दोनों रंग। आपका ग्रे है, मेरा ग्रीन कलर है। ग्रीन है ये? वो टीवी पे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये ग्रीन है, ये बॉटल ग्रीन है। अरे यार, तो बिल्कुल ही फिर फायदा क्या हुआ? आप ग्रे ही पहन लेते। दिख तो ग्रे ही रहा है। तो मैं वही करूंगा, अगली बार से एक ही थान में कटवाया करेंगे। क्या दिक्कत की बात है? हाँ, सस्ता पड़ेगा। ग्लोबल पर्सपेक्टिव मैं रख दूंगा क्या मूड मॉल है। उसके बाद वीरू से कहा था अभी रात में और सुबह मैसेज करा था इनफैक्ट कि एक बार नास्डैक की चार्ट स्टडी कर लेंगे। लीडिंग इंडेक्स वही है और जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम वो पॉकेट पकड़ी, तो समझ लेंगे किस तरह से पोजिशन है कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से पहले यूएस के बाजार। उसके बाद आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 बैंक की रणनीति पर चर्चा कर लेंगे। तो पहले ग्लोबल मूड। गिफ्ट 50 दिखा दिया था डायरेक्टर साहब ने आपको पहले ही। गांधीनगर से संकेत फ्लैट ओपनिंग के, आपकी स्क्रीन पे एशिया है। निकाई अपने मोमेंटम पे और तूल देता हुआ गजब का उछाल है। आज फिर तेजी, पिछले कुछ दिनों से लगातार तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, वो अपनी जगह। लार्जली एशिया पॉजिटिव है। ये हैंगसेंग शंघाई चाइना रिलेटेड पॉकेट छोड़ दीजिए, उनके आज इन्फ्लेशन नंबर्स भी आने, तो उस पर भी रिएक्ट करेंगे। पर ये हैंडओवर कैसा था? क्यों गिफ्ट एशिया बेहतर कर रहा है? गिफ्ट निफ्टी तो बहुत सबड्यूड दिख रहा है। बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ। कल तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे यूएस के। तीनों में आधे से तीनों बेंचमार्क दिखाइए पहले। तीनों में आधे से 3/4% का उछाल देखने को मिला। फिर मोमेंटम को लीड करा नैस्डैक ने, तेजी तगड़ी थी। डायरेक्टर साहब ने डाउ का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर रखा था, वहां पे भी सेकेंड हाफ में मोमेंटम पिकअप हुआ। दिन के हाईस पे जाके
यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। पर कल का सेशन जो प्ले आउट हुआ था, लार्जली लार्ज कैप्स में मोमेंटम था। किसी रसल को उठाते, ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर देखते तो लार्जली फ्लैटिश थी, तो लार्ज कैप्स ने मोमेंटम को कल ड्राइव करा। हालांकि कल के सेशन स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, एक खबर वो थी कि वहां का सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारा सेबी रेगुलेटर, उनका एसईसी रेगुलेटर है, उसने बिटकॉइंस में ईटीएफ को मंजूरी दे दी और बिटकॉइन रिलेटेड कुछ अटकलें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, वो उस नॉइस पे नहीं जाते क्योंकि उससे हमारे बाजारों को कोई लेना देना नहीं है। पर ये मोमेंटम पिकअप हो रहा था आज के या आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों से पहले। यूएस इन्फ्लेशन का इंतजार कर रहा है, यूएस आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने उसका इंतजार कर रहा है। दोनों आंकड़े शाम को 7 बजे हमारे टाइम के अनुसार आएंगे और यूएस इंतजार कर रहा है। उसके बाद हमारा अर्निंग सीजन का आज आगाज हो रहा है, कल यूएस के रिजल्ट सीजन का आगाज होगा और सारे दिग्गज बैंक्स, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, सब अपने रिजल्ट्स कल घोषित करने जा रहे हैं। तो बाजार अपने आप को इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले पोजीशन कर रहा था। कल लकीली अच्छे मोमेंटम के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा आज आना है, वो है वहां का सीपीआई, वहां का दिसंबर इन्फ्लेशन का नंबर। दिक्कत यह है कि नवंबर से दिसंबर के बीच एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस में।